सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल लर्न विथ आंचल। ये जो आज का वीडियो है, ये इसमें मैं आपको हम्म, कुछ एक्सेल या फिर किसी भी चीज़ के बारे में या फिर एप्टीट्यूड या फिर कुछ भी पढ़ाने के उस पे नहीं बनाया है मैंने। पर ये मैंने इसलिए बनाया है, ये बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। और ये मैंने बनाया है जो आजकल बच्चे हैं या फिर कोई भी किसी भी एज में सुसाइड करता है, उनके लिए मैंने बनाया है। तो अभी कल ही की बात है, मतलब मेरा जो भाई है उसका एक फ्रेंड जो कि हमारे घर में भी उसका आना जाना था, लाइफ में अपने खुश था, पर किसी भी चीज़ को लेकर वो परेशान था और उसने सुसाइड कर लिया, फांसी लगा लिया। तो आजकल ऐसे केसेस बहुत आ रहे हैं, लोग फांसी लगा लेते हैं या फिर जहर खा लेते हैं या फिर किसी जगह पर जाके नदी या तालाब ऊंचाई से जाके कूद जाते हैं या फिर कुएं में या फिर किसी भी तरीके से अपना फोर्सफुली जान ले लेते हैं वो लोग। तो आज का वीडियो मैंने इसीलिए बनाया है कि हमें ये सब नहीं करना है। तो देखो, सबके लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं, सबके लाइफ में ही है। ऐसा नहीं है कि हमें जो दिख रहा है कि कोई सामने वाला खुश है और वो सच में खुश है, ऐसा नहीं है। अपने अपने लेवल की प्रॉब्लम सभी के साथ है। मान लो कोई बहुत ज़्यादा गरीब है तो उसकी प्रॉब्लम अलग तरीके की है कि उसको दो दो वक्त का खाना मिल जाए। उसके भी शौक होंगे कि हाँ, मतलब मेरे पास भी घर रहे, ये रहे वो रहे, उसकी अपनी एक अलग विश लिस्ट होगी। पर क्या पता वो गरीब है पर वो हाथ पैर से ठीक हो, विकलांग ना हो, सही सलामत चल सकता हो, खा सकता हो। तो क्या पता वो मेहनत करके दो वक्त की रोटी कमा के अपना गुजारा कर सकता है ज़िंदगी में। ठीक, तो उसके पास एक सबसे बड़ी समस्या क्या गरीबी की है, पैसे की है, खाने की है। और सबकी अपनी अपनी विश लिस्ट होती है। उसकी विश लिस्ट काफ़ी बड़ी है क्योंकि एक मिडिल क्लास फैमिली को वो सारी चीज़ें मिल गई जो उस गरीब को उतनी भी नहीं मिली। ठीक, तो पर ठीक है, हाथ पैर से सही है, सब कुछ सही है, तो वो एटलीस्ट मेहनत करके अपना गुजारा कर सकता है ना। और आजकल सरकार के भी कई सारे नियम हैं जिसमें हमें खाना वगैरह कभी कम पैसे में भी मिलता है। कई सारी योजनाएं हैं जिसका अगर हम लाभ लेते हैं तो हमें मुफ्त सरकारी स्कूलें हैं, वहाँ हम अपने बच्चों को डाल सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कई बार बच्चे वहाँ पढ़ने ही जाएं। कई बार क्या गरीबों के बच्चे क्या वहाँ पे खाना मिलता है। मिड डे मील्स का स्कीम भी इसीलिए निकाला गया था ताकि ज़रूरी नहीं है बच्चे पढ़ने के लिए आए, कई बार बच्चे फूड के कारण भी अट्रैक्ट होते हैं बिकॉज देयर पेरेंट्स आर नॉट एबल टू प्रोवाइड फूड इन देयर होम। ओके, सो वो मिड डे मील भी अट्रैक्ट करता है बच्चों को। वो भी कोई गलत नहीं है, चलो ठीक है, तुम पढ़ाई के का तो ठीक है, वो तो जाना ही चाहिए स्कूल में। पर एटलीस्ट अगर तुम बहुत गरीब हो और तुम्हारे पास अपने बच्चों को देने के लिए खाने नहीं है, तो मतलब वो लोग अपने बच्चों को स्कूल में भी भेज सकते हैं, सरकारी स्कूल में उनका नाम लिखवा के कि चलो ठीक है खाना मिल जाएगा। कुछ पैसे भी मिलते हैं, अगर बच्चे पढ़ लिए वहाँ पर तो पैसे भी मिलते हैं, सरकार उनको इनाम देती है और प्रॉपर ड्रेस मिलता है, सब कुछ मिलता है। और रहने के लिए भी सरकार के कई सारे गरीबी रेखा कार्ड के कई सारे नियम हैं, अलग अलग लेवल के कार्ड भी आते हैं, किस तरीके का इंसान गरीब है उसके हिसाब से। तो ये सारा है ना। दूसरा ये है कि मान लो कोई हमें दिख रहा है कि वो बहुत मिडिल क्लास में है, बहुत सही है, उसकी लाइफ में सही है, पैसे हैं, सब कुछ, पर उसकी लाइफ में एक अलग लेवल की प्रॉब्लम होगी ज़रूर। मान लो चलो उसके पास पैसे भी है, क्या पता उसका कोई बच्चा या फिर उसके फैमिली में कोई ऐसे मेंबर है जो बीमार रहता हो, तो ज़्यादातर उनका जो पैसा है सारा उधर चला जाता हो। उनके जो जहाँ पे वो काम कर रहे हैं वो प्राइवेट जॉब हो, वहाँ पे उनको वर्क कल्चर में भी मतलब अपने बॉस या फिर किसी से भी मतलब बहुत ज़्यादा उनकी नहीं बनती हो, या फिर वो उधर से परेशान हो, पर क्योंकि उसको परिवार चलाना है इसलिए वो इंसान काम करने जा रहा है और ये सारी चीज़ें बर्दाश्त करो। और ऐसा भी नहीं कि वो बहुत खुश है, क्या पता हर रात को आके वो रोता हो और उसे भी ऐसा लगता हो कि मैं सुसाइड कर लेता हूँ। और क्या पता घर से भी परेशान हो। मान लो कोई एक मैन है, उसकी शादी भी हो चुकी है, अब वो परिवार चलाने के चक्कर में नौकरी कर रहा है, घर पे आके उसकी वाइफ भी परेशान कर रही है या फिर बच्चों से परेशान है। मान लो दोनों हस्बैंड वाइफ भी जॉब कर रहे हैं, सब सही है, उनके बच्चे ही गलत डायरेक्शन में चले गए, है ना।
तो वो अपने बच्चों को लेकर परेशान रहेंगे, क्या पता उनके पेरेंट्स को कोई बीमारी हो, कैंसर हो, कुछ हो। तो ऐसा नहीं है कि लाइफ में कोई इंसान है बहुत ज़्यादा खुश है। हर इंसान के लाइफ में ऐसा मौका आता है कि हर एक इंसान ये ख्याल ज़रूर लेके आता है कि यार अब कुछ नहीं हो रहा, अब सुसाइड कर लेते हैं। हर एक इंसान, चाहे वो कितना भी अमीर हो, कितना भी गरीब हो, मिडिल क्लास हो, कैसा भी हो, उसकी लाइफ है। हमारी जो लाइफ है, मान लो अगर हमें 70 या 80 तक भी जीना है, अगर हम ऑन एन एवरेज एज लेके चलें, तो उन 80 सालों में ऐसा ज़रूर कई सारे ऐसे सिचुएशंस बनेंगे जहाँ पर हमें ऐसा ख्याल आएगा कि हमें सुसाइड कर लेना चाहिए। पर हमें कभी भी ये कदम नहीं उठाना है। ये जो ज़िंदगी हमें मिली है, ये भगवान ने हमें दी है, और इस ज़िंदगी में सिर्फ उनका ही हक है कि वो कब हमसे ये लेना चाहते हैं, हमारी सोल को हमारी बॉडी से कब उनको अलग करना है, ये सिर्फ वही कर सकते हैं। हमें जानबूझकर फोर्सफुली कभी भी सुसाइड नहीं करना चाहिए गाइस। देखो, सबकी लाइफ में प्रॉब्लम है। हाँ, आजकल के यूथ में क्या है कि रिलेशनशिप का बहुत इशू है कि हाँ, कोई किसी को लाइक कर रहा है और वो किसी और को पसंद कर रहे हैं, ठीक। तो उधर उनको हर्ट होता है कि यार ये मेरी दोस्त थी, मैंने इसके लिए इतना कुछ किया, पर मैं इसे, इट्स ओके, ठीक है। देखो, लाइफ में ना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है अगर कोई चीज़ है तो वो है हमारे पेरेंट्स। सबसे सबसे ज़्यादा ज़रूरी पे अगर कोई है तो वो है हमारे पेरेंट्स, और उसके बाद है हमारा करियर। और ठीक है, कई सारे लोग कहेंगे कि हमारे पेरेंट्स नहीं थे और हमें किसी लड़की ने सपोर्ट किया है, फिर किसी दूसरे इंसान ने सपोर्ट किया और लास्ट में उसने धोखा दे दिया। ठीक है, अगर उसने तुम्हें धोखा दे दिया तो, पर मरना या फिर सुसाइड करना एक एक ओनली ऑप्शन नहीं है। अगर आपको ऐसा लग रहा है आप अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है, या फिर आपको किसी ने बहुत बड़ा हार्ट ब्रेक किया है, तो मैं कहती हूँ कि 20 दिन के लिए या 21 दिन के लिए आप अपना फ़ोन स्विच ऑफ करें, किसी से कोई कांटेक्ट नहीं करें, और किसी से भले उधार लेके कुछ भी, जो भी थोड़ी बहुत आपके पास पैसे या फिर कुछ भी लेके आप कहीं दूर चले जाओ, किसी शांति के माहौल में जाओ, किसी से भी बात मत करो, पूरा अंडरग्राउंड हो जाओ, किसी से भी नहीं, अपने आप को वक्त दो, नेचर के पास रहो। और मैं तो कहती हूँ कि सभी इंसानों को थोड़ा बहुत पूजा पाठ पे भरोसा भी करना चाहिए, भगवान पर भी भरोसा करना चाहिए। क्योंकि क्या है, अगर हम भगवान पर भरोसा करते हैं बचपन से ही या फिर किसी भी एज में, तो हमारे पास क्या है, कई बार टफ सिचुएशंस आएंगी, पर हम अगर उनके पास जाके हाथ जोड़ते हैं, उनसे विनती करते हैं कि ये भगवान हमें इस सिचुएशन से निकाल दो, और अगर हम उस सिचुएशन से निकल जाते हैं गाइस, ट्रस्ट मी, आपको एक बिलीफ बनने लगेगा कि हाँ, भगवान होते हैं, वो हमारी सुनते हैं। फिर आप लाइफ में कभी भी फंसोगे तो आपको वो जो एक मौत या फिर ज़िंदगी से हार मान जाना या फिर सुसाइड कर लेने वाला ऑप्शन नहीं दिखेगा। फिर आपको लगेगा यार मैं मंदिर चला जाता हूँ, 2 वक्त वहाँ पर बैठता हूँ, और क्या पता भगवान मेरे को निकाल दे, और फिर आपके अंदर एक आस्था रहेगी। तो मैं तो कहती हूँ कि हर इंसान को किसी ना किसी भगवान से जुड़ना चाहिए, क्योंकि वहाँ से हमें एक शक्ति मिलती है, जीने की ताकत मिलती है। और क्योंकि देखो, जो भी चीज़ हमारे साथ होती है, एक्सपीरियंस के बेसिस पे ही हम अपनी लाइफ गुजारते हैं, ठीक। या तो हमें लोगों ने सिखाया हो या तो हमने खुद लाइफ में एक्सपीरियंसेस किए हों। अगर हमको ये एक्सपीरियंस हो गया कि हाँ, वो मेरे पास उस वक्त एक टफ सिचुएशन आई थी, मैंने भगवान से मन्नत की थी, भगवान के पास रोया था, और विदिन दीज डेज, विदिन 10 और 15 डेज मैं वहाँ से निकल गया था, तो वो चीज़ हमारे लिए एक इंस्पिरेशन की तरह काम करेगी, और वो हम बार बार रिपीट करेंगे जब भी प्रॉब्लम्स में होंगे। पर हम कभी भी सुसाइड नहीं सोचेंगे, पहले हम भगवान के पास जाके अपने आप को सरेंडर करेंगे कि भगवान आप ही देखो, और वो लिटरली हमारी मदद करते हैं। भगवान हमारी मदद करते हैं, हमारे इंटेंशंस प्योर होने चाहिए, वो हमारी मदद करते हैं। अब हम उनके पास जाके बोलेंगे कि मेरे को परसों चोरी करनी थी और दुकान बंद हो गया, भगवान आप कुछ भी करके दुकान खोलो, मेरे को चोरी करनी, ऐसे ऐसे मदद नहीं होगी। हम सब एक ह्यूमन है, हम सबको इतनी हमारी इनर जो अंडरस्टैंडिंग है, वहाँ से भी हमें पता चलता है कि सही क्या है और गलत क्या है, ठीक। तो हमें पता है कि जब हम सही चीज़ मांगेंगे भगवान के सामने और हम सच में सही रहे होंगे तो वो हमारी मदद करेंगे। कई बार लोग किसी को धोखा दे के चले जाते हैं, ठीक है, तुम भगवान के सामने रखो कि भगवान वो मेरे को धोखा दे के गया, मैं इतना लॉयल था, मैंने उसके लिए सब कुछ किया,
सब कुछ किया, ठीक, लोग बहुत कुछ भी करते हैं, इवन लोग अपनी किडनीज, इवन क्या कुछ नहीं दे रहे थे, घर परिवार सब कुछ छोड़ के भी अभी कितने सारे केसेस आ रहे कि उसने उसको सब कुछ छोड़ दिया, लास्ट में उसने किसी और के साथ चले गए। इवन शादी के बाद, बच्चे तक के बाद भी लोग ये सब काम करते हैं कि मतलब किसी और के साथ हो, तो उनको बहुत ज़्यादा मतलब हार्ट ब्रेक होता है ना, फिर वो टूट जाते हैं। पर ठीक है, आप भगवान से भी कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर मैंने बोला कि आप 20-25 दिन के लिए कहीं अकेले चले, अगर मान लो जॉब में हो और ऐसा कर रहे हो, ठीक है जॉब से निकाल देंगे, पर अपनी लाइफ तो रहेगी ना आपकी। आप आकर बोल देना कि मैं इतना परेशान था, सब कोई इंसान ही है। मान लो अगर आप जॉब करते हो और आप इतने परेशान हो, ठीक, बहुत ज़्यादा, आप बोल दो कि 20 दिन के लिए नहीं आ पाएंगे, ये वो, आप डिस्कनेक्ट हो जाओ, जो भी आके आप, ट्रस्ट मी, अगर आप ये सब बोलोगे उनको भी समझ में आएगा कि जो भी था, वो समझेंगे कि हाँ आपको प्रॉब्लम थी। और अगर नहीं भी समझेंगे, मान लो जॉब से भी निकाल दिया, तो जॉब ही गई होगी ना, लाइफ तो बच गई। अगर उसी समय आप इतना परेशान हो और आपने ऐसे कदम उठा लिए कि आप सुसाइड ही कर लिए, तो सुसाइड एक ऐसा है, फिर आपका कुछ नहीं बचता, ना तो परिवार, ना पैसा, ना जिंदगी, कुछ भी नहीं। और मान लो कई बार लोग किसी को प्रूफ दिखाने के चक्कर में भी कि हाँ मैं इतना था, कई बार क्या यूथ क्या होता है कि मैं तुम्हें इतना ज़्यादा, हमारे अंदर तुम्हारे लिए फीलिंग्स है, तो वो अपनी जान दे देते हैं दिखाने के लिए। किसी को दिखाने के लिए नहीं करना चाहिए। देखो लाइफ में सब मूव ऑन कर जाते हैं। समय एक ऐसा चीज़ है, समय एक ऐसा चीज़ है, धीरे धीरे करके हर इंसान को हील कर देता है। इस दुनिया में लोग आते हैं जाते हैं, हर रिश्ते एक न एक दिन ख़त्म होने हैं। हम जन्म लिए थे और एक न एक दिन हमें इस दुनिया से जाना है, ये कड़वी सच है पर ये सच्चाई है। एक न एक दिन हमारे सारे रिश्ते वाले और जो भी है सब हमारा एक न एक दिन ख़त्म तो होना ही है इस दुनिया से। तो हर इंसान हील कर जाता है। ये नहीं कि आज उसकी बेटी ख़त्म हो गई या फिर बेटा ख़त्म हो गया तो उसकी माँ ने भी सुसाइड कर लिया, पेरेंट्स ने कर लिया, पूरे परिवार ख़त्म हो गया। नहीं, उनको उस पेन में जीना पड़ता है, पर यही सच है कि वो इंसान को जाना था और सबको जाना ही है। कोई यहाँ पर अमर बन के नहीं रह सकता, कोई अमृत नहीं है कि हम ज़िंदगी भर यहीं रहेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है, सबको जाना है। तो टाइम हील कर देता है इंसान को, ठीक। पर सुसाइड कभी भी नहीं करना चाहिए, कभी भी नहीं, ओके। तो पहला तो मैंने बताया, आप 20-21 दिन के लिए अपना फ़ोन बंद करके कुछ पैसे लेके किसी से भी कहीं दूर चले जाओ, खाओ पियो और थोड़ा शांति में रहो, अपने आप को वक्त दो, ठीक। पहला तो ये। दूसरा, आप भगवान से अपनी कनेक्टिविटी बढ़ाएं। ऐसे कई एग्जाम्पल्स है जो मैं दे सकती हूँ अपनी लाइफ के, अपने फ्रेंड्स की लाइफ के, अपने फैमिली और कई सारे लोग जिनसे मैं मिली, और जो कई सारे सोशल मीडिया में मैंने देखा, या फिर यूट्यूब पे, फिर मैंने सुना गूगल पे, फिर लोगों की स्टोरीज से, जहाँ पर भगवान सच में साथ देते हैं बुरे वक्त पर, और बहुत बुरे से बुरे वक्त से भी भगवान निकालते हैं लोगों को। बस एक आस्था होनी चाहिए। तो दूसरा तो आप भगवान से कनेक्टिविटी बढ़ाइए, क्योंकि अगर वो आपको 2-3 बार अगर डिफ़िकल्ट सिचुएशन से निकाल देंगे तो आप वहीं पर जाओगे फिर, है ना। तो फिर भगवान आपको बचा लेंगे, आप उनको सरेंडर करोगे, बचा लेंगे। तो दूसरा, आप कनेक्टिविटी गॉड से बढ़ाइए। तीसरा, आप अपने लाइफ में कुछ ऐसे फ्रेंड्स रखिए जिनसे आप अपनी पूरी बातें शेयर कर सकते हैं। आप कोई ना कोई एक ऐसा दोस्त बनाइए, अपनी फैमिली का हो या फिर अपना स्कूल का हो, कॉलेज का हो, या फिर बेस्ट फ्रेंड हो, फिर कोई भी हो, पड़ोसी हो, परिवार का हो, मोहल्ले का हो, गांव का हो, शहर का हो, कोई भी हो, जिससे आप अपनी सारी बातें कह सकें। सारी मीन सारी। वो दोस्त भी अच्छा होना चाहिए, ये भी मेक श्योर कर लेना, है ना। तो आप अपने ऐसे कुछ दोस्त बनाइए, और जो कि बहुत ज़रूरी है। कई बार क्या होता है, लोग दोस्त नहीं होते हैं और वो अपने मन में ही सारी बातें रखते हैं, और वो मन में ही घुटते रहती है, वो बता नहीं पाते और उस घुटन में ही वो सुसाइड कर लेते हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई भी अगर इंसान सुसाइड करना चाहता है, वो गंदे से गंदे भी दोस्त को अपनी ये बात कहेगा कि यार मेरे को आज सुसाइड करना है, तो वो दोस्त कभी उसको ये सलाह नहीं देगा कि भाई तू सुसाइड कर ले, अब तेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है, तू कर ले, ऐसा कभी भी नहीं बोलेगा। तो तीसरा यही है कि कोई भी ऐसा बचपन का हो, स्कूल का हो, उससे और बिना सोचे, मतलब ये नहीं कि वो तुम्हें जज करेगा, कुछ करेगा, जो भी है वो तो आपको भी परख होनी चाहिए फिर वो इंसान आपके लिए मतलब कितना सही है। पर आप उससे अपनी A to Z सारी बातें शेयर करो। कई बार क्या होता है, देखो जनरेशन गैप है, हम सब बाहर पढ़ते हैं, कई बार क्या अपने पेरेंट्स से बच्चे
अपनी दिल की बातें नहीं शेयर कर पाते हैं, ठीक, तो पेरेंट्स नहीं समझते हैं, तो उनके पास कुछ फ्रेंड्स होते हैं, तो अगर वो उन फ्रेंड्स को शेयर करते हैं तो वो उनकी हेल्प करते हैं, उस सिचुएशन से निकलने में उनकी मदद करते हैं, और वो धीरे धीरे उस गंदे वर्ड सिचुएशन से कोप अप कर जाते हैं, ठीक। तो अच्छे दोस्त होना सच में बहुत ज़रूरी है, और जिनके पास भी अच्छे फ्रेंड्स हैं, आप उनसे ये नहीं कि वो आप उनसे लड़ाई झगड़ा करके दूर हो जाओ, ज़रूरी नहीं डेली बात हो। कुछ फ्रेंड्स हैं जिनसे जब ज़रूरत पड़ती है बात हो जाए, उनसे आप अपनी तकलीफ़ शेयर करोगे, वो आपकी सुनेंगे, मदद करेंगे, आपको उस डिफ़िकल्ट सिचुएशन में हेल्प करेंगे। तो थर्ड तो ये है कि दोस्त बनाने चाहिए, अपनी ऐसी बिहेवियर रखो कि आपका कोई अच्छा दोस्त हो, ताकि आप उससे सारी बातें शेयर कर सको। आइदर वो बातें आपके पेरेंट्स की हो सकती हैं, आपके जॉब की हो सकती हैं, आपके पार्टनर की हो सकती है, आपके बच्चों की हो सकती है। कई बार क्या, जो हमारे करीबी रिश्तेदार हैं, रिलेटिव्स हैं, वो इतना नहीं समझते हैं, पर ये तो नहीं ना कि हम उनसे रिश्ता ख़त्म कर दें या सुसाइड कर लें। तो हमें दोस्त जो हुए हैं, हमें उनसे दोस्तों को अपना शेयर करना है। चौथा, मैं ये टिप्स देना चाहूँगी कि हमें कुछ जो प्लेटफॉर्म है यूट्यूब पर, अगर हमें ऐसे बहुत डीमोटिवेशन होता है गाइस, बहुत बार होता है, मुझे भी होता था, मेरी लाइफ में भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स रहे हैं, तो हमें यूट्यूब पे जैसे जो स्टॉक है, वहाँ पे लोगों की स्टोरीज़ हैं, आप उनको पढ़िए, उनको सुनिए, उनकी कितनी दर्दनाक स्टोरीज़ होती हैं, आप उनको देखिए और उनसे थोड़ा मोटिवेट होइए कि भाई मेरी प्रॉब्लम क्या है इनके सामने। आप दुनिया में इतनी बड़ी बड़ी तकलीफ़ें, आप उनको देखिए, आप देखोगे उनको तो समझ में आएगा कि मेरी प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है इनके सामने, लोग क्या क्या नहीं बियर कर रहे हैं दुनिया में, आपको थोड़ी हिम्मत मिलेगी। तो ये तो बहुत बड़ा सॉल्यूशन हुआ। इवन मैं तो कभी भी मेरे को प्रॉब्लम होती है, मैं सबसे पहले जो स्टॉक खोलती हूँ, फिर कुछ भी खोलती हूँ, कि मैं देखती हूँ तो मेरे को थोड़ी हिम्मत मिलती है, यार इसके लाइफ में तो कितनी प्रॉब्लम थी और हम तो बस इतनी से में ही हम मतलब इतने कंप्लेन करने लगे। ठीक है, सब ठीक हो जाएगा, ऐसा। तो खुद को एक तो स्ट्रांग बनना है। अब मान लो सबसे बड़ी प्रॉब्लम, मान लो कोई लड़की जा रही है, उसको कोई परेशान कर रहा है, उसकी बिना गलती के लोग उसके ऊपर एसिड अटैक करके चले गए, तो क्या वो लड़की सुसाइड कर लेती है? बताओ, इससे बड़ा दर्दनाक घटना किसी इंसान के साथ क्या हो सकता है? आजकल क्या क्या नहीं हो रहा है। मेरे को तो लगता है, चलो कोई लड़की है, मोहल्ले में रहती है और फिर वो जा रही है, बस कुछ नहीं, बस वो अपने आप में मतलब रख रही है और वो किसी से नहीं बात करना चाहती, उसको किसी से कोई मतलब नहीं है, किसी से नहीं रिलेशंस रखने हैं, पर लोग अपनी ईगो के चक्कर में उसके ऊपर मान लो एसिड अटैक कर देते हैं। उस लड़की का क्या, उसका तो पूरा रूप रंग जो भी था, उसके सौंदर्य, जो भी उसकी पर्सनालिटी थी, लाइफ थी, कितना बड़ा ट्रॉमा दे दिया, वो अपनी शक्ल नहीं देख पा रही है, मतलब। पर वो भी सुसाइड नहीं करती, कैसे भी करके जीती है लड़कियां, आजकल जी रही हैं लड़कियां ऐसी। सोचो उसके साथ कितनी बड़ी घटना हो गई, जबकि उसकी कोई मिस्टेक भी नहीं थी। तो अगर हम यहाँ पे सोचे कि यार मेरी मिस्टेक नहीं थी, फिर भी मैं इतनी बड़ी प्रॉब्लम झेल रहा हूँ, तो ये सही नहीं है। अब बताओ उसकी क्या गलती थी? ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स हैं जो होते हैं लोगों के साथ, फिर भी लोग उस सिचुएशन में भी सरवाइव कर रहे हैं, जितनी भी बड़ी प्रॉब्लम्स हो जाए सरवाइव कर रहे हैं। तो हमें यूट्यूब में भी बस हमेशा वो रील्स ये सब बस नहीं सर्च करना चाहिए, हमें पॉडकास्ट भी देखने चाहिए, मोटिवेशनल चीज़ें भी देखनी चाहिए, और जिनके साथ ये सब बुरा हो जाता है वो भी देखना चाहिए। कई बार ऐसा होता है गाइस, बहुत सारे लोग को बहुत बड़ी बड़ी धोखे मिलते हैं अपने रिलेशनशिप में, अपनी शादी में, शादी के बाद बच्चों के बाद भी लोगों को धोखा मिलता है, पर उसका ये सॉल्यूशन नहीं है कि हम सुसाइड कर लें। समय बुरा हो सकता है, मैं मानती हूँ, 1 महीना, 2 महीना, 1 साल, 2 साल, 3 साल, कई सारे लोग के समय बहुत ज़्यादा लंबे समय तक भी ख़राब रहते हैं, 4-5 साल, पर हमेशा सॉल्यूशन नहीं है सुसाइड करना। कई बार क्या, लड़कियों कुछ हैं जिनकी शादी हो गई, अब ससुराल मायके वो जा नहीं सकती, ससुराल में उनके सास ससुर परेशान कर रहे हैं, उनका हस्बैंड भी उनको डोमेस्टिक वायलेंस के केस में है, उनका हस्बैंड भी उनको मार रहा है। ठीक है, पर उसको जीना चाहिए, या फिर अगर वो पढ़ाई कर सकती हैं अगर, तो उनको कुछ पढ़ाई करना चाहिए, मतलब। पर मतलब मरना ऑप्शन नहीं है। मैं तो यही कहूँगी आपको, जो भी एक लाइफ का मतलब जो भी एक दिखे कि हाँ, एक कहीं से भी कोई एक पॉजिटिव रेज दिखे कि हाँ, अगर मैं इस डायरेक्शन में बढ़ गई
तो मैं जी सकती हूँ। बस यही एक आखिरी उम्मीद है, तो आपको वो फॉलो कर लेना चाहिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि मतलब कोई इस पूरे इस लास्ट स्टेज पे आ गया है कि अब बिल्कुल तैयारी कर रहा है कि हाँ मेरे को फांसी लगा के सुसाइड करना है, और उसको एक आखिरी बार बैठ के सोचना चाहिए कि मैं एक ऐसा चीज़ जो सच में मेरे को करना था या फिर मेरे को कर लेना है, तो अगर वो चीज़ लग रही है तो आपको कर लेना चाहिए। जैसे कि मान लो, मैं मानती हूँ कि चलो कोई है डोमेस्टिक वायलेंस के केस में सभी उसे परेशान करें, मायके भी नहीं जा सकती, अगर उसे जाना है, मौत से अच्छा तो यही होगा कि वो अपने बच्चों के साथ कहीं घर से बाहर चली जाए, है ना। अगर उसके बच्चे हैं तो, अगर नहीं है तो अकेले ही चली जाए, कुछ भी करके कैसे भी करके अर्न कर ले, कमा ले, जी ले, पर सुसाइड इज़ नॉट द ओनली ऑप्शन, है ना। बस मैं यही कहना चाहूँगी। और गाइस मैं यही कहना चाहूँगी कि प्लीज़, जान बहुत कीमती होता है। हम इसी जान के लिए बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में 20-20 लाख, 30-30 लाख, ये ट्रांसप्लांट वो ट्रांसप्लांट की बात करते हैं, और बस इसी जान को हम बस यूँ एक सेकंड में सुसाइड करके ख़त्म कर देते हैं। ये बिल्कुल सही नहीं है। आप खुद उसकी कीमत समझिए। आज बड़े बड़े हॉस्पिटल्स पे जाइए, लोग, बड़े क्या, छोटे से लेके बड़े से बड़े हॉस्पिटल, सारे हॉस्पिटल्स में उस जान की कीमत के लिए इंसान कितने कितने पैसे इकट्ठा करके लगता है, कितनों से उधार लेता है कि बस जान बच जाए, भगवान जैसा भी होगा बस जान बच जाए, और उस जान को हम यूँ एक पल में ख़त्म कर देते हैं। आप उस बारे में सोचिए। और बस मैं यही कहूँगी कि हमारी लाइफ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इवन सबसे इम्पॉर्टेंट है। दुनिया में है ही क्या हमारी ज़िंदगी के अलावा, बताओ। हमारे पास हमारी एक आत्मा, हमारी एक बॉडी तो है, इसके अलावा क्या है ये दुनिया में। ये तो ठीक है, पैसे आएंगे जाएंगे, पढ़ाई अपन कर लेंगे नहीं करेंगे, रिलेशंस बनेंगे, लोग इतने सारे हैं, बहुत बड़ी दुनिया है, पर कभी भी सुसाइड नहीं करना चाहिए। मैं तो यही कहूँगी, जितने भी टफ सिचुएशन आ जाएं, सबसे पहले जितने भी मैंने टिप्स दिए हैं वो फॉलो करो, अपनी प्लेस बदलो। बहुत ज़्यादा गुस्सा है अगर तो कुछ खा लो, सो जाओ कुछ खा के, पर कभी सुसाइड नहीं करना चाहिए बस। सो गाइज, होप कि मैंने आपको थोड़ा बहुत समझाने की कोशिश की, वो आप लोग फॉलो करो। थैंक यू सो मच।